कंट्री में जाते हैं तो इसके वीज़ा से आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज़ आपको कोई एक्स्ट्रा वीज़ा या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। नो मैटर आप स्टूडेंट वीज़ा पे, आप विजिट वीज़ा पे हैं, आप चाहे किसी बिजनेस वीज़ा पे गए हैं, कोई फॉरम अटेंड करने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फ़ॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आज भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के अपने करियर को इम्प्रूव कर सकें, उसे ब्राइट कर सकें। सो गाइज बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसका नाम लैटविया है। एंड आप में से मेजॉरिटी दोस्त इस कंट्री को जानते होंगे, आपने इसके बारे में सुना होगा। गाइज लैटविया की एजुकेशन सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको नेम कर देता हूं कि आज की वीडियो के सब टाइटल्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैटविया में आपका एडमिशन कितने पे हो सकता है, मतलब आपकी ट्यूशन फीस कितनी हो सकती है। बिसाइड दिस यहाँ पे आइदर आइल्स ज़रूरी है या नहीं है। आफ्टर दिस हम हल्का पुल्का जॉब मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड एट लास्ट हम यहाँ की वीज़ा रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे जाते हैं एज अ स्टूडेंट तो क्या फ्यूचर आपका हो सकता है, पॉसिबल फ्यूचर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं पहले आपको लैटविया का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं। लैटविया एक यूरोप का पार्ट है, यूरोप का कंट्री है एंड ये शेंजन स्टेट में आता है। एंड अगर आप इस कंट्री में जाते हैं तो इसके वीज़ा से आपको ये इख्तियार मिल जाता है कि आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पज़ आपको कोई एक्स्ट्रा वीज़ा या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। नो मैटर आप स्टूडेंट वीज़ा पे, आप विजिट वीज़ा पे हैं, आप चाहे किसी बिजनेस वीज़ा पे गए हैं, कोई फॉरम अटेंड करने गए हैं, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो यू कैन विजिट एनी कंट्री जो कि शेंजन बाउंड्रीज में आता है। ये तो इसका एक पर्क आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ की एजुकेशन को देखें तो गाइज यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि यूरोप में अमूमन कम ही कंट्रीज़ में देखा जाता है, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन मौजूद है। कि आपकी जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी आप जो आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, वो इंग्लिश होता है। एंड इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर जाकर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दो तरह के जाते हैं। नंबर वन इज़ बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फ्रेश सेकेंड ईयर की होती है एंड वो दोस्त जाते हैं। बैचलर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि यहाँ पे आपके सेकेंड ईयर में या +2 में आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स। सिर्फ तब ही आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे इटली वाला सिनेरियो नहीं इन्वॉल्व होता कि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप DOV बनवा लें एंड अपना केस प्रोसेस कर लें। यहाँ पर वो सिनेरियो नहीं होता। यहाँ पर आपको मार्क्स पूरे लेने पड़ते हैं एंड जो लीस्ट क्राइटेरिया है दैट इज़ 65%। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपना प्रोसेस करने के लिए, उसमें आपका पासपोर्ट आता है, आपके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप अपीयर होने जा रहे हैं वहाँ का ऑफ़र लेटर आता है, आपने फ़ीस भी की होनी चाहिए। बैचलर्स के केस में जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉल करती हैं उनकी फ़ीसेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं। यहाँ पे फ्री एजुकेशन नहीं है, बट जो फ़ीसेस हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं। एंड फ़ीसेस वेरी करती हैं 700 यूरो से लेकर 2000 यूरोस के बीच में। डिपेंड करता है कि आप
किस आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, कहाँ पर लोकेटेड है, एंड उसमें आप कोर्स कौन सा लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं या बीडीएस करना चाह रहे हैं, तो वो स्टडीज़ हो सकता है कि ज़रा सी एक्सपेंसिव हो एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करने चाह रहे हैं या कोई भी आईटी रिलेटेड डिग्री आप वहाँ से करना चाहते हैं। तो दोनों की फीसेस में फ़र्क होगा। आईटी की फीसेस हो सकता है आपकी 700-800 यूरोस के आसपास हो पर ईयर, एंड जो मेडिकल रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनकी फीसेस हो सकता है 2000, 2500 या 3000 यूरोस के आसपास हों। तो ये वेरिएशन इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, बट स्टिल अगर 2000 यूरोस भी हैं तो वो भी बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है यूरोप से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करने का, एंड वो भी एक ऐसे प्राइस ब्रैकेट में जितने में आपको पाकिस्तान या इंडिया में भी अगर आप मेडिकल करें तो वो आपको उससे कम नहीं पड़ती बल्कि ज़्यादा पड़ जाती है। सो इसको भी एक पर कंसीडर किया जा सकता है। बिसाइड दिस यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आपका जो वीज़ा लगता है दैट इज़ शेंजन टाइप डी वीज़ा, एंड एज मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि शेंजन टाइप डी वीज़ा आपको ये इख्तियार देता है कि आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लास्ट डिग्री में मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 60% के उन्होंने जिस भी डिग्री में जिस भी फील्ड में बैचलर्स की है उनका जो CGPA है दैट शुड बी इक्वल टू 60%, एंड अगर उनका 60% से कम है तो वो इनरोल नहीं कर पाएंगे ख़ुद को लैटविया में। एंड मास्टर्स की फ़ीसेस जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम 1000 यूरोस टू 2500 यूरोस, एंड ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, किस यूनिवर्सिटी में, किस सिटी में मास्टर्स करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आइल्स को कंसीडर करें, जो कि नॉर्मली ये हमारे जो रीजन्स हो गए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सर दर्द बना होता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि लैटविया के केस में आइल्स ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन भी देंगी। जिन दोस्तों को इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट का नहीं पता, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से जनरेट कराते हैं, एंड उसमें ये क्लियर अल्फाज में मेंशन्ड होता है कि आपकी जो लास्ट स्कूलिंग या जो भी आपकी लास्ट डिग्री रही है उसके दौरान जो आपके मतलब आपकी जो लैंग्वेज थी जिसमें आपने वो एजुकेशन हासिल की है दैट वाज इंग्लिश, एंड यू कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। तो बेसिकली ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है, एंड इसके बेसिस पे आपका आइल्स टोटली एग्जेम्प्ट हो जाता है इन बोथ सिनेरियोज, चाहे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बिसाइड दिस यहाँ की अगर हम जॉब मार्केट देखें तो हो सकता है यहाँ की जॉब मार्केट बाकी यूरोप के ममालिक से थोड़ी सी डाउन हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, जॉब आपको इजीली मिल जाती है, बट यहाँ पे जो पेइंग रेट है वो बाकी कंट्रीज से हो सकता है कम हो। जैसे कि शेंजन कंट्रीज़, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, उन